यात्रा के जरिए मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी ने इस बार यूपी के युवाओं का अपमान किया है। उन्होंने विवादित बयान देकर धार्मिक और पावन नगरी काशी की जनता को शराबी और नशेड़ी बता दिया। साथ ही अपनी यात्रा के दौरान यूपी के भविष्य पर भी सवाल खड़े किए। दरअसल रायबरेली में जब राहुल गांधी के विरोध में नारेबाजी हुई तो उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है। राहुल ने कहा है कि वाराणसी में युवा शराब के नशे में थे, शराब के नशे में सड़क पर पड़े थे। साथ ही राहुल गांधी ने कहा गाना बज रहा था और वो नाच गा रहे थे, यूपी का भविष्य नशे में नाच रहा था। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैंने देखा शराब पिए सड़क पर लेटते हुए यूपी के भविष्य को। अब राहुल के इस बयान पर सियासी संग्राम भी छिड़ गया है। बीजेपी सवाल पूछ रही है और राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है। आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। राहुल गांधी की चुनावी यात्रा जहां से गुजरी वहां गठबंधन साथी टूटने लगे। जहां जहां पहुंची वहां वहां विरोध होने लगे और उत्तर प्रदेश में खत्म होती यात्रा में वो पड़ाव भी आया जब राहुल गांधी अपने ही गढ़ में अपनों के बीच घिर गए। यूपी में खोते जनाधार को बचाने की कोशिश में राहुल गांधी भले ही अमेठी टू रायबरेली संघर्ष कर रहे हों, लेकिन उनकी जुबान अब तीखी हो चुकी है। पिछड़े और दलित तकरीबन 50-60% दिख रहे हैं। एक तरफ उनके खिलाफ नारे लग रहे हैं तो इस गुस्से में राहुल गांधी उन्हीं युवा को शराबी बता रहे हैं और यूपी की जनता का अपमान कर रहे हैं। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है। ठहर जा, बाजा बज रहा है। वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। बात समझ नहीं है आप लोगों को? ये वो बयान है जो कांग्रेस की एकमात्र बची रायबरेली सीट का समीकरण बदलने के लिए काफी है। ये वो बयान है जो अपने ही गढ़ में राहुल को चुनौती देने के लिए काफी है, क्योंकि राहुल गांधी के विवादित बयान को बीजेपी मुद्दा बना चुकी है। यहाँ तक कि स्मृति ईरानी भी अब राहुल गांधी पर हमलावर हो चुकी है। राहुल गांधी के मन में उत्तर प्रदेश के लिए कितना विष भरा है वो उनकी इस अभद्र टिप्पणी से व्यतीत होता है। उत्तर प्रदेश के जितने भी वोटर्स हैं, दक्षिण भारत में वायनाड में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर वहाँ पर राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के नागरिकों के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। रामलला जब विद्यमान हो रहे थे अपने भव्य मंदिर में, तब भी प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के निमंत्रण को उन्होंने ठुकराया था। और आज काशी की पुण्य भूमि के बारे में और उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी के बारे में जो अब शब्द राहुल गांधी ने कहे हैं, तो मैं तो कहूँगी कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य अंधकार में है। देखिए, वाणी संयम होना चाहिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी के लोग हों और उन पर कोई गौर भी नहीं करता है, क्योंकि वो असंयमित वाणी का प्रयोग हमेशा करते आए हैं। इसलिए प्रभु से मेरी प्रार्थना है उनको सद्बुद्धि दे, उनको सुमति दे। ऐसे में अब कांग्रेस अपने ही बुने जाल में पूरी तरह से उलझ चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी ने भले ही रोजगार का मुद्दा उठाया हो, लेकिन जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए अब कांग्रेस को उस पर सफाई देते नहीं बन रहा। तो बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर बात अटक चुकी है। दोनों दलों का एक दूसरे से मोह भंग हो चुका है। और इसी बीच समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए 5 और प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के साथ में सीट शेयरिंग पर बातचीत के बीच में समाजवादी पार्टी ने 5 और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। बदायूं से शिवपाल यादव चुनाव लड़ेंगे। धर्मेंद्र यादव की जगह शिवपाल को इस बार मौका दिया जा रहा है। पहली सूची में धर्मेंद्र का नाम था। तो वहीं बरेली से प्रवीण सिंह एरन को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है और कैराना लोकसभा सीट से इकरा हसन को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। बात हमीरपुर की करें तो यहां अजेंद्र सिंह राजपूत को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और वाराणसी से सुरेंद्र सिंह पटेल को उम्मीदवार बनाया है।
यानी कि एक तरफ कांग्रेस के साथ में सीट शेयरिंग पर बात चल रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के तीसरे दाव से अब कांग्रेस ने तनाव भी बढ़ गया है कांग्रेस पार्टी का। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जोड़ी का सियासी जिन अब छिन्न भिन्न हो चुका है। न अखिलेश यादव 17 से ज्यादा सीटें देने के मूड में हैं और न ही कांग्रेस 21 सीटों से कम पर मानने वाली है। ऐसे में अब दोनों पार्टियों की राहें अलग अलग जुदा जुदा हो चुकी हैं। बार बार गठबंधन की हुंकार भरने वाले अखिलेश यादव का अब गठबंधन से मोह भंग हो चुका है। एक एक समाजवादी कार्यकर्ता कांग्रेस के अड़ियल रवैये से नाराज हो चुका है। क्या अध्यक्ष, क्या प्रवक्ता, सबने एक साथ कांग्रेस से दोस्ती तोड़ने का फैसला कर लिया है और जो बयानबाजी हो रही है वो कांग्रेस पर डायरेक्ट हमला है। समाजवादी पार्टी का स्टेटमेंट है, अखिलेश यादव ने बड़े दिल के साथ गठबंधन चाहा, लेकिन कांग्रेस के अहंकारी प्रभारी गठबंधन नहीं चाहते। अगर गठबंधन टूटा तो इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की होगी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वोट शेयर कई छोटे दलों से भी कम है। समाजवादी पार्टी अकेले बीजेपी को हटाने में सक्षम है। ये वो बयान है जो इस बात की गवाही देने के लिए काफी है कि अब तीर कमान से निकल चुका है, सिर्फ आधिकारिक ऐलान बाकी है। दरअसल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि अखिलेश यादव बड़े दिल के साथ सपा और कांग्रेस का गठबंधन चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के घमंडी प्रभारी के कारण ये नौबत आई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूटता है तो इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की होगी। दरअसल 27 जनवरी को अखिलेश ने कांग्रेस को 11 सीट देने का ऐलान किया। 30 जनवरी को एसपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ। 19 फरवरी को समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटों का ऑफर दिया। 19 फरवरी को समाजवादी पार्टी ने 11 और उम्मीदवारों का ऐलान किया। यानी एक तरफ समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति के साथ लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ सीटों पर बातचीत की बहानेबाजी भी हो रही है। लगातार वरिष्ठ नेता बात कर रहे हैं और अगर गठबंधन होता है तो आप सबको शामिल होने वाले राष्ट्रीय। मैं तो मैनपुरी में हूँ क्योंकि ये क्षेत्र मेरा है और मुझे नहीं पता कि क्या डिसीजन हो रहा है लखनऊ में। 2-3 सीटें यहाँ वहाँ हम चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं, ये सब बातचीत से ही तय होगा और अंतिम रूप दिया जा रहा है। अखिलेश जी ने भी साफ कह दिया है कि मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगा, सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय होना ज़रूरी है। वो विचार को हम सम्मान करते हैं। अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन के एक महत्वपूर्ण स्तंभ। मतलब ये कि अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पास कोई ऐसी वजह नहीं बची जिससे गठबंधन को बरकरार रखा जाए। और इसी उठापटक के बीच कहा जा रहा है कि दो लड़के अब अलग अलग जुदा जुदा हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ विपक्षी गठबंधन अब खंड खंड हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। और इसके लिए आज लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही बड़े बड़े नेताओं की बैठक हुई, जिसमें 2024 की रणनीति पर चर्चा हुई। मीटिंग में चुनौतीपूर्ण सीटों का ब्यौरा तैयार किया गया और महिला से अल्पसंख्यक तक हर मोर्चे की जिम्मेदारी तय की गई। साथ ही भूपेंद्र चौधरी ने कहा, बीजेपी के चुनावी अभियान को और तेज किया जाएगा। इसके लिए पदाधिकारियों से भी चर्चा हुई है। आने वाले दिनों में यूपी में प्रधानमंत्री मोदी की रैली और जनसभा भी होगी, जिसके लिए रोड मैप तैयार किया गया है। वहीं अमित शाह और जेपी नड्डा भी यूपी का दौरा करेंगे और हारी हुई सीटों पर ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। यानी कि एक तरफ विपक्षी पार्टियां सीटों में उलझी हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नई नई रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश न छोटे सपने देख सकता है और देश न अब छोटे संकल्प ले सकता है। सपने भी विराट होंगे, संकल्प भी विराट होंगे। हम सबका संकल्प भी है कि हमें भारत को विकसित बनाना। उत्तर प्रदेश में 80 और देश में 400 पार के लक्ष्य को साधने के लिए टीम मोदी और योगी तैयार है।
बैठकों का दौर चल रहा है, रणनीति बन रही है और सियासी एक्सरसाइज उस दिशा में हो रही है ताकि हर हाल में क्लीन स्वीप किया जा सके। ये तस्वीर उस बात की गवाही दे रही है कि कैसे बीजेपी विपक्ष को हर मोर्चे पर घेरने के लिए प्लान बना रही है। सीएम योगी खुद इस बैठक के जरिए मंथन कर रहे हैं और जीत का मंत्र दे रहे हैं। साथ ही विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर और सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर जनता के बीच जाने की बात कह रहे हैं। जो हमारी पार्टी के कार्यक्रम और अभियान चल रहे हैं, जो हमारे चुनाव की तैयारी है, उसकी चर्चा माननीय प्रभारी के सम्मुख की गई है और जो जो काम हमें चुनाव तक करने हैं, लोकसभा चुनाव के संगठन की दृष्टि से, उन विषयों में माननीय प्रभारी जी ने मार्गदर्शन किया है। दरअसल बीजेपी ने यूपी में 1 दर्जन चुनौतीपूर्ण सीटों का ब्यौरा तैयार किया है। चुनौतीपूर्ण सीटों पर बीजेपी के नेता लगातार प्रवास करेंगे। बीजेपी ने हर मोर्चे की जिम्मेदारी तय कर दी है। बीजेपी के पदाधिकारी बस्तियों में मोदी जी धन्यवाद चौपाल लगाएंगे, जिससे सभी मोर्चे अपने वर्ग के वोटरों को पार्टी के पक्ष में लामबंद करेंगे। मतलब ये कि बीजेपी अब विकास के साथ ही जातीय समीकरण साधने के भी मूड में है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जो हारी हुई लोकसभा की सीटें हैं, उन पर भी मंथन कर रही है कि उनमें किस तरीके की सियासी व्यूह रचना की जाए कि जिससे विपक्ष को घेरा जा सके। ये बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी प्रदेश के भी मौजूद हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अब उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े नेता हुंकार भरते नजर आएंगे। इसके लिए चुनावी रैली और चुनावी कार्यक्रम की रूपरेखा तय की है। यूपी में पीएम मोदी चुनावी रैली करेंगे। अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा का भी कार्यक्रम तय हो चुका है। हारी हुई सीटों पर ताबड़तोड़ रैली होगी। इन सब के अलावा सीएम योगी खुद इन दिनों उत्तर प्रदेश में रोजगार और बम्पर निवेश का संदेश दे रहे हैं, जिसकी झलक चुनावी रण में भी देखने को मिलेगी। जब सुरक्षा का माहौल होता है, सरकार की स्पष्ट नीति होती है, नियत साफ होती है, तो हर निवेशक उस सुरक्षित वातावरण में निवेश करने का इच्छुक होता है। आज ये वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। मतलब ये कि एक तरफ विपक्ष खंड खंड हो रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने विजय रथ को विकास, सुरक्षा और रोजगार के नाम पर सरपट दौड़ा रही है, ताकि यूपी में 80 और देश में 400 पार के लक्ष्य को आसानी से फतह किया जा सके। कभी समाजवादी पार्टी में महासचिव रहे स्वामी प्रसाद मौर्य का अब अखिलेश से मोह भंग हो गया और अब उन्होंने पद के साथ ही पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया और कहा कि अखिलेश सॉफ्ट हिंदुत्व के चक्कर में खाटी समाजवादी पार्टी का संकल्प भूल गए हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे अब अखिलेश यादव अपनों के बीच घिर गए हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व का सिगुफा छोड़ने वाले अखिलेश यादव को सनातन के कट्टर विरोधी स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा झटका दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने न सिर्फ महासचिव पद से इस्तीफा दिया, बल्कि उन्होंने एमएलसी पद से इस्तीफा देने के साथ समाजवादी पार्टी को ही बाय बाय बोल दिया और निशाने पर अखिलेश यादव को रखा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, अखिलेश यादव और उनकी पार्टी से वैचारिक मतभेद है, क्योंकि अखिलेश समाजवादी पटरी से नीचे उतर चुके हैं। वैचारिक और सैद्धांतिक रूप से मैं किसी से भी टकराने का पकड़ रहा हूं। ये टकराहट पहले भी होती रही है। आज अलग होने का कारण भी वैचारिक मतभेद ही है। अखिलेश यादव जी से मेरा वैचारिक मतभेद हुआ है, समाजवादी पार्टी से मेरा वैचारिक मतभेद है, मनभेद नहीं है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को भी देखा मैंने, ये समाजवादी विचारधारा के विपरीत जा रहे हैं। खुद को खाटी समाजवादी नेता बताने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का अब समाजवादी पार्टी से नाता टूट चुका है, क्योंकि उन्होंने पद के साथ ही पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, एसपी के एमएलसी पद से भी इस्तीफा, सपा की सदस्यता से भी इस्तीफा, पहले ही एसपी का महासचिव पद छोड़ा
अब सिर्फ इंडिया गठबंधन का साथ देंगे। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया कि वो नेता भले ही समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी से अब नाता नहीं है। और इसी विचारधारा को जीवंत बनाए रखने के लिए मैंने सभी प्रकार के पद का त्याग किया है, विधान परिषद का भी त्याग किया है। अब आने वाली 22 फरवरी 2024 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कार्यकर्ताओं के साथ समागम होगा, जहां पर आगे की दिशा तय होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव का साथ उस मोड़ पर छोड़ा है जहां से अखिलेश की राहें काफी कठिन हो चुकी है, क्योंकि एक तरफा टूटता गठबंधन है तो दूसरी तरफ मोदी के नेतृत्व में अधिक एनडीए गठबंधन। स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी को रसातल में पहुंचाने गए थे और काम वहां हो गया। कुछ बचा खुचा तो अलग हो करके हमने बताया ना, कुछ लोग सट के करेंगे फिर हट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे। तो अब हट करके पार्टी बना करके सैकड़ों समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ खड़े हो जाएंगे। तो कमजोर कौन होगा? सबका ना कमजोर होगी। तो सब लोग गाहें बगाहें सब मोदी जी की मदद कर रहे हैं। यानी जिस छोटे छोटे नेताओं को साथ लाकर छोटे बड़े दलों से मेल मिलाप कर अखिलेश बीजेपी के सामने पीडीए का झंडा बुलंद करने की कोशिश कर रहे थे, उसका लोकसभा चुनाव से पहले ही बंटाधार हो चुका है और उत्तर प्रदेश में अब अखिलेश अपनों के बीच ही घिर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज अपनी कैबिनेट के साथ में रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला के दर पर मत्था टेका। और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि रामलला के दर्शन मात्र से रोम रोम प्रफुल्लित हो चुका है। आपको दिखाते इस पर एक रिपोर्ट। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ मंगलवार को रामनगरी अयोध्या पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पहुंचते ही प्रशासन और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं देहरादून से अयोध्या रवाना होने से पहले सीएम धामी समेत सभी मंत्रियों ने जय श्री राम और जय सिया राम के नारे लगाए। जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मुख्यमंत्री धामी के साथ रेखा आर्य, धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी अयोध्या गए। हालांकि मंत्री गणेश जोशी और सौरभ बहुगुणा निजी कारणों से अयोध्या नहीं जा सके। वहीं अयोध्या में सीएम धामी ने अपने कैबिनेट के साथ भगवान रामलला के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई और उत्तराखंड सरकार की ओर से भगवान रामलला को ब्रह्म कमल और भोजपत्र भेंट किया। रामलला के दर्शन के दौरान सीएम धामी काफी भावुक नजर आए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि रामलला के दर्शन के लिए रोम रोम भक्तिमय और मन प्रफुल्लित है। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही सीएम धामी और उनकी कैबिनेट के अयोध्या जाने की तैयारी थी, लेकिन अयोध्या में उमड़ी भारी भीड़ के चलते कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।